जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सबों ने महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला में दुर्योधन के बारे में श्रवण किया, उनके गुण और दोषों के बारे में भी जाना। उनमें भी सद्गुण थे, लेकिन अवगुण इतने थे कि वे गुण जो है उनके अंदर ढक गए थे। अब प्रभु महाभारत के प्रमुख पात्र की कड़ी में एक प्रमुख पात्र दानवीर कर्ण के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, ये जो पात्र हैं, इनका श्रवण, इनकी कहानी आप अपने परिवार में सबको सुनाएं, खास करके अपने बच्चों को जरूर अपने इन पूर्वजों की जानकारी दें। इनके श्रवण से उनमें सदा ही नैतिक गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छी अच्छी किताबें, खास करके गीता प्रेस गोरखपुर की जो अच्छी अच्छी किताबें हैं बच्चों के लिए, वे अवश्य उन्हें पढ़ने दें। आजकल मोबाइल राक्षसनी ने हम और हमारे बच्चों पर कब्जा कर लिया है। उनसे उन्हें दूर करने का अवश्य यत्न करें, ताकि हमारे बच्चों में नैतिक गुणों का विकास हो सके, अच्छे गुणों से वे समावेश हो सके और एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। तो बंधुओं, वो प्रसंग है दानवीर कर्ण। प्रसंग प्रारंभ हो तो प्रभु वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ होता है दानवीर कर्ण। कौमार्य अवस्था में कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा के फलस्वरूप देवताओं के आह्वान का विलक्षण मंत्र प्राप्त हुआ। कुमारी अवस्था में ही कुंती को जो महर्षि दुर्वासा की सेवा किया, उसके परिणाम स्वरूप देवताओं के आह्वान का उनको विलक्षण मंत्र प्राप्त हो गया। माता कुंती को मंत्र शक्ति के परीक्षण के लिए कि यह मंत्र में शक्ति है या नहीं, इसका परीक्षण के लिए, इसके परीक्षा लेने के लिए कुंती ने भगवान सूर्य का आह्वान किया और कुमारी अवस्था में ही कुंती के द्वारा एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हो गई। लोकापवाद के भय से लोग क्या कहेंगे, कुमारी अवस्था में बच्चे को प्राप्त करना, यानी लोकोपवाद के भय से जन्म से ही कवच कुंडलधारी इस यशस्वी बालक को काठ की एक पेटी में सुरक्षित करके कुंती ने गंगा में जी में प्रवाहित कर दिया। वह पेटी का अधिरथ नाम के सुत और उसकी पत्नी राधा को मिली। वो गंगा जी में वो पेटी बहती जा रही थी, कर्ण उसके अंदर था, वो बहती जा रही थी। जो कुंती माता जो है लोकोपवाद के भय से उन्हें गंगा जी में एक काठ की पेटी में बंद करके बहा दी थी, वो बहती जा रही थी। आगे जब वो पेटी बहती हुई गई तो एक सुत अधिरथ
और उसकी पत्नी को वह पेटी मिल गई। पेटिका में उस बक्से में सुंदर बालक को देखकर सुत दंपतियों को विशेष ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम कर्ण रखा। इसलिए कर्ण को सुत पुत्र, राधे आदि नामों से भी पुकारते थे। आगे चलकर कर्ण अर्जुन के समान महान धनुर्धर हुए। आगे चलकर कर्ण अर्जुन के समान महान धनुर्धर हुए। दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बना लिया तथा अंग देश का राज्य भी प्रदान किया। कर्ण के बल पर दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। कर्ण के बल पर दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपनी दुश्मनी भाव को अंत तक शांत न होने दिया। वे कर्ण पर सर्वाधिक विश्वास करते थे। कौन? दुर्योधन। महान वीर के साथ कर्ण तपस्वी, उदार और महादानी थे। वे नित्य प्रातः काल गंगा में खड़े होकर, कर्ण नित्य रोज सुबह सुबह गंगा में खड़े होकर मंत्र जप करते थे। कर्ण ने अपने जीवन काल में किसी भी याचक को निराश नहीं किया। प्रत्येक याचक को दान मान से उन्हें संतुष्ट करना उनके जीवन का प्रमुख व्रत था। कर्ण ने कवच और कुंडल पहने ही जन्म लिया था। जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए अपने अंश से उत्पन्न अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए इंद्र ब्राह्मण वेश में महादानी एवं महावीर कर्ण से कवच और कुंडल की याचना करने के लिए गए। कर्ण ने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहचान लिया, किंतु अपने व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने निसंकोच अपना कवच कुंडल उन्हें दे दिया। इंद्र ने उनके महान त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमोघ शक्ति दी। अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया। अर्जुन की रक्षा, अगर वो शक्ति अर्जुन पर चल जाती तो अर्जुन निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो भगवान श्री कृष्ण अपने अंश की रक्षा क्यों नहीं करते? और उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया, जिसे घटोत्कच मारा गया। कर्ण महान कृतज्ञ तथा महाभारत के अद्भुत वीर थे। दुर्योधन को किसी भी अवस्था में न छोड़ना उनके मित्र धर्म का पालन तथा कृतज्ञता का अनुपम उदाहरण है। किस तरह वह उनसे कृत हुए थे। संधि दूत का कार्य करके लौटते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रथ पर बिठाकर बतलाया कि वे सुत पुत्र नहीं है, अपितु कुंती पुत्र हैं। यदि वे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ जाए तो राज्य के उत्तराधिकारी वही होंगे। तो वे राज्य के उत्तराधिकारी वही होंगे, क्योंकि कुंती पुत्र होने के कारण वे सबसे ज्येष्ठ होते हैं। इस पर कर्ण ने कहा, हे माधव, पांडव पक्ष में आप हैं, अतः अंतिम विजय पांडवों की ही होगी। किंतु दुर्योधन मुझे मित्र का सम्मान दिया है। दुर्योधन ने मुझे मित्र का सम्मान दिया है, इसलिए मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। कुंती ने भी गंगा तट पर कर्ण की जन्म कथा सुनाकर उनसे पांडव पक्ष में आने के लिए कहा। कर्ण ने भी वहाँ भी अपनी असमर्थता व्यक्त की, किंतु इतना वचन अवश्य दिया कि पांडव 5 ही रहेंगे। मैं अर्जुन के सिवा तुम्हारे किसी और पुत्र का वध नहीं करूँगा। इस वचन का पालन उन्होंने अंत तक किया।
महाभारत युद्ध में कर्ण ने 2 दिन तक कौरव पक्ष का सेनापति रहकर अद्भुत पराक्रम दिखलाया। अंत में ब्राह्मण के हिसाब से उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण भूमि पर उतरे। उसी समय श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उनका वध कर दिया और कर्ण महादानी और अद्भुत वीर के रूप में अपनी अमर कीर्ति इस जगत में छोड़ गए। साथ ही दुर्योधन के पाप संबंध के कारण अब कीर्ति भी छोड़ गए। उच्च कुल में उत्तम राज्य वीर्य के संयोग से उत्पन्न पुरुष कुसंग के परिणाम से कितना गिर जाता है, कर्ण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो बंधुओं, ये प्रसंग आपने सुना कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी कुसंग में पड़कर अपना सर्वस्व गंवा देते हैं। ये कर्ण के साथ वही हुआ। तो बंधुओं, ये प्रसंग अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं कि कुसंगति का फल क्या मिलता है। वही मिलता है जो दानवीर कर्ण को मिला। साथ ही अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।